देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे आया है भाई, किसी से बात कर रहे हैं, अभी मुझे दिख रहा है आपके बारे में किसी से शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं आप उनकी जिंदगी में क्या महत्व रखते हो, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपके बगैर वो रह नहीं सकते। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। द हेरोफेंट आया है जो ये बता रहा है, वो किसी से ये बता रहे हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर बिताना चाहते हैं, बुढ़ापा वो आप ही के साथ बिताना चाहते हैं। ये ऊर्जा है आपके पार्टनर की अभी की। किसी से सलाह मशवरा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई उनका वेल विशर है जो उनसे बड़े होंगे, जिनसे वो सलाह मशवरा लिए जा रहे हैं, रोज ही आता है तो लिए ही जा रहे हैं, नेवर एंडिंग सलाह मशवरा है जो लिए ही जा रहे हैं। तो अभी तो वो किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, किसी बड़े बुजुर्ग से मुझे दिख रहा है सलाह मशवरा ले रहे हैं आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वो मुझे दिख रहा है काफी कंजर्वेटिव फैमिली से है, इसलिए बहुत से लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 कार्ड आ गया है तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर। आपको बांट नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते। आपकी फ्रीडम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऐसे छाती से लगाकर, और छाती से कैसे लगाएंगे, आपका मुंह छाती की तरफ होगा जिससे आपको कोई ना देख पाए। इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है, इतने पॉजिटिव हो रहे हैं। सिर से पैसे का भूत नहीं उतरता। मुझे दिख रहा है काफी कंजूस हो सकते हैं, पैसा बहुत बचाते हैं। आप पर एक पैसा खर्च नहीं किया होगा, आपने हिसाब लगाया होगा, ठीक है ना। हो सकता है आप ही ने होटल के बिल भरे हो या रेस्टोरेंट के बिल भरे हो, तो पैसा बहुत बचाते हैं। इसलिए कि दिमाग में पैसा बचाओ ही चलता रहता है, इसलिए सिर के ऊपर पैसा ही है और सीने से भी पैसा ही लगा रखा है। मगर अब पैसा हटा के आपको रखना चाहते हैं अपने सीने में छुपा कर। ये ऊर्जा है उनकी, काफी पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की इस एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे पहला कार्ड द हेरोफेंट का आया है और आखिरी का कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड, जो बताता है कर्मा बैगेज रिलीज हो रहा है किसी किसी का, ठीक है ना। कर्मा बैगेज किसी किसी का रिलीज हो रहा है, इसलिए कमिटमेंट की एनर्जी आई है कि अब वो हाथ पैर हिला रहे हैं आपके पार्टनर कि कैसे, किस तरीके से, साम दाम दंड भेद कैसे भी इस्तेमाल करके आपको पाना है। तो उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि जब मैं एक्शन लूं कहीं से भी ना चूकूं। ये ऊर्जा मुझे उनकी दिख रही है। साथ में 3 ऑफ कप्स आया है, कोई थर्ड पार्टी जरूर है जिसकी वजह से उन्होंने आपको बैटरी किया, धोखा दिया, चीट किया। सडनली आपको घोस्ट कर दिया होगा बिना बताए। आपको अपना गुनाह भी नहीं मालूम होगा। किसी को मालूम होगा कि उन्होंने क्या किया है। चेसिंग एनर्जी में आप हो सकते हैं, इस वजह से उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया और किसी किसी को पता भी नहीं कि कल ही तो हमने मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें की थी और आज सुबह मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। 3 ऑफ कप्स आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, जहां पे वो आपसे बात कर सके, गुफ्तगू कर सके, रीयूनियन कर सके, सेलिब्रेशन कर सके, पार्टी कर सके, और वो भी सोशलाइज। इसलिए कि वो अब छुप छुपा के कुछ नहीं करना चाहते हैं भाई। आपको डंके की चोट पे चिल्ला चिल्ला के अपने घर सहरा बांध कर ले जाना चाहते हैं। कोई छुपा छुपी वाला गेम नहीं खेलना चाहते। किसी किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है, ठीक है। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, एंगेजमेंट को दर्शाता है। तो यहाँ पे मुझे किसी किसी का आता हुआ नजर आ रहा है। एक पाकिस्तान की क्लाइंट है, फॉलोअर्स है, क्लाइंट तो नहीं, वहां से पेमेंट नहीं होता है। मुझे कहते हैं हर रीडिंग में आप बोलते हो कमिटमेंट देंगे, कमिटमेंट देंगे। मैं अब 8 फेसबुक में फेक अकाउंट खोल चुकी हूँ।
अपने डीएम को जब भी मैं मैसेज करती हूँ या रिक्वेस्ट भेजती हूँ, जब उन्हें पता चलता है मैं हूं तो ब्लॉक कर देते हैं। तो कैसे होगा यूनियन? भाई अगर आप ऐसे ही 8 के बजाय 100 फेक अकाउंट खोल लो और ऐसी ही जिंदगी बिताते रहोगे तो सारी जिंदगी आपका यूनियन नहीं होगा। ठीक है ना? मैं बताती हूं, मैं साथ साथ ये भी बताती हूं, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा। मगर ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप अवेकन नहीं होते, ऐसे ही अकाउंट पे अकाउंट खोलते रहते हैं और उनके पीछे भूतनी की तरह या भूत की तरह लग जाते हैं, तो यूनियन इस जन्म में तो नहीं होगा, इस टाइमलाइन में नहीं होगा, ये मैं आपको कंफर्म बता सकती हूं। मेरी रीडिंग क्या, किसी की रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है? जैसा कार्ड आता है वही मैं रीडिंग बताती हूं। फिर किसी की भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, इसलिए कि आप 8 खोल चुके हो, मतलब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर कोई एक बार ब्लॉक कर देता है तो आप कितनी इंसल्ट कराए जा रहे हो। तो आपकी यूनियन इस टाइमलाइन में, इस जन्म में नहीं होने वाली है, और कई जन्म तक आपकी सोल भटकेगी, तब जाके आपको अकल आएगी। इस जन्म में आपको अकल नहीं आने वाली। अगर मेरा वीडियो देखते हो, अगर कोई अकल नहीं आई है तो और आने वाले सालों में भी नहीं आएगी, ऐसा ही मैं सोचती हूँ। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया है, तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी किसी के पार्टनर के ऊपर मुझे दिख रही है। वो काफी रिस्पॉन्सिबल इंसान है अपने घर के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते उनकी दम निकल जाता हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, मगर आपसे भी दूरी बना रखी है, इसलिए कि बैटरी दिख रहा है। थर्ड पार्टी में है और थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है, आपकी तरफ बढ़ने की सोचते हैं, 10 कदम पीछे ले लेते हैं, ऐसी ऊर्जा है। साथ में है कान के कच्चे इंसान, लोग आपके खिलाफ उनको भड़काते हैं, ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। किसी किसी के पार्टनर को ना आपके खिलाफ भड़काया जाता है और वो भड़क जाते हैं, भड़क कर आप पर गुस्सा उतारते हैं, आपको कैरेक्टरलेस समझते हैं या एडल्ट्री का केस लगा देते हैं, है ना? ऐसी एक डीएफ भी है जिस पर एडल्ट्री का केस, झूठा केस लगा दिया। तो ऐसे कान के कच्चे डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं। तो अभी आपको विजुलाइज कर रहे हैं, किसी किसी के पार्टनर अभी मुझे दिख रहा है काफी विजुलाइज कर रहे हैं। उनकी इंट्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ उन्हें धकेल रही है, उन्हें लगता है आप ही के पास आना है। पहले क्या था, वो इंट्यूशन की बात नहीं सुनते थे, पैसों की बात सुनते थे, पैसों की खनकार उन्हें सुनाई देती थी, मेटेरियलिस्टिक लाइफ की खनकार उन्हें सुनाई देती थी, आपकी आवाज उन सब में दब जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ वो दिल की सुनना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, और सेल्फ लव में सिर्फ और सिर्फ उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, इसलिए कि उन्हें पता है आपके साथ सब कुछ आ रहा है जो जो उन्हें चाहिए। ठीक है ना? इसलिए कि डिवाइन फेमिनाइन जब आती है, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे टास्क होते हैं, वो टास्क अगर आप कंप्लीट करते हैं तब जाके डिवाइन मस्कुलाइन से यूनियन होता है। डिवाइन मस्कुलाइन को जो जो चाहिए होता है सब डिवाइन फेमिनाइन को माता पिता बनकर भगवान भर देते हैं उस टाइम। हम अपनी बेटी को जब शादी देते हैं, हम उन्हें फ्रिज, टीवी, गाड़ी, बंगला, जो जो हो सकता है हम देते हैं, किस्मत की रेखाओं के हिसाब से है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा ही है, डिवाइन फेमिनाइन को एकदम अकेला कर दिया जाता है और भगवान उनको काम पे लगा देते हैं कि खुद अपना दहेज जमा करो। जो जो डिवाइन मस्कुलाइन जिस चीज के पीछे भागते हैं वो सारी चीजें तुम संजो लो। तो संजोन, ये सब उनके टास्क होते हैं। तो ये टास्क जब वो करती है, देखते देखते 7 साल निकल जाते हैं, किसी किसी के तो लंबा समय, इसलिए कि पास्ट लाइफ कर्मा सबके अलग अलग है। तो देखते देखते ये साल निकल जाते हैं, तो आप अपने दहेज जमा करते करते कैसे ये साल निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये टास्क भी है, और डिवाइन मस्कुलाइन को पाने का, उनके दिल में जगह बनाने का, आपकी क्वालिटीज बताने का कि भाई इतनी कैपेबिलिटी है आप में। तो ये चीजें उनको प्रूफ करना होता है। अगर आप प्रूफ नहीं करते हो तो आपकी यूनियन नहीं होता है। तो जब डिवाइन आपको अकेला कर देती है, खुद डिवाइन आपके माँ बाप बन जाते हैं, और बेटी को विदा करने से पहले जो जो चीज दी जाती है वो तब तक आप सब संजो लेते हो, तब जाके यूनियन होता है। वो सब कुछ भी नहीं करना, मेरी शादी कब होगी, डेट फिक्स बता दीजिए, किस दिन होने वाली है,
मतलब जैसे एक कोई लड्डू है इंसान हाथों में लेकर बैठा है, इस दिन इस तारीख इस मुहूर्त में आपके डिवाइन मस्कुलाइन एकदम अरेंगते हुए आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है आपको। 55 555 5 दिख रहा होगा। किसी किसी के पार्टनर हो सकते हैं इन एंड आउट हो जाए, आए बात करें फिर आपको अगले दिन ही ब्लॉक कर दे। 8 दिन के अंदर हो सकता है, 8 घंटे या 8 दिन के अंदर हो सकता है बातचीत शुरू हो जाए आपके पार्टनर से। आपकी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, रोज आता है ये कार्ड फिजिकल अट्रैक्शन का। आपके लिए काफी अट्रैक्टेड रहते हैं, बेशक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आपके लिए अट्रैक्टेड रहते हैं और दर्द में भी रहते हैं कि आपसे दूरी है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है और एक एनर्जेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं। उन्हें फिर भी एक आशा, एक होता है ना आस उन्होंने नहीं छोड़ी है। वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे फ्रेंडली बिहेव करेंगे, मगर वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। दूर खड़े सोचते रहते हैं और तड़पते रहते हैं आपके लिए। ये सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी, जितना आपसे मैच करे उतना ही ले, जितना आपसे रेजोनेट करे। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, किसी किसी के पार्टनर में थर्ड पार्टी तो है ही, ऑप्शंस है। हो सकता है आपसे मूव ऑन करे, थर्ड पार्टी में चले जाए, कोई कोई थर्ड पार्टी को चूज करेगा। इस तरह की कंफ्यूज है। मून की एनर्जी कंफ्यूजन। आपके पार्टनर डुअल फेस दिखाते हैं, हमेशा आपको डुअल फेस दिखाते हैं। आपके सामने कुछ, पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो डुअल फेस उनका आप देख सकते हो, इसलिए कि ज्यादा दिन उनका डुअल फेस चलता नहीं है, आपके सामने आ जाता है, भगवान दिखा देते हैं। तो यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपके सामने कुछ बनते हैं, पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके कैरेक्टर पे भी लांछन लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, उनके पास चॉइसेस हैं, इसलिए आपको भाव नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ये दिख रहा है। आप भी कोई कोई सेल्फ लव में हो, अपने आप में मस्त बैलेंस हाई वाइब्रेशन में, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले में ही संपूर्ण फील करते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमें ट्रिगर करते हैं, जर्नी के आखिरी में हम भी उन्हें ट्रिगर करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि ये मुंबई की एक डॉक्टर है, अभी अभी मैसेज आया, आंसर दे ही देती हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो कब डेथ होता है? एकदम जर्नी के एंड में ईगो डेथ होता है, एकदम जर्नी के एंड में ईगो डेथ होता है। फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है, वो आप जब फर्स्ट टाइम फिजिकल होते हो उस दिन आखिरी जो बचा कुचा ईगो है वो ड्रेन हो जाता है। वो अपनी डीएफ, अपनी क्वीन के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उस दिन उनका पूरा 100% ईगो ड्रेन होता है। जब आपसे, अगर आप पहले ही इंटीमेट हो चुके हो तब नहीं होता है, अगर आप पहले ही इंटीमेट हो गए हो तब नहीं होता है। शादी के बाद जब आप फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हो तब उनका बाकी जो 1-2% बचता है उस दिन ड्रेन होता है, एकदम एंड होता है। ठीक है, यहाँ पे एम्पेरियर आपके पार्टनर कोकोनट की तरह है, अंदर से आपके लिए ही दिल धड़कता है, मगर फेस पे ऐसे ही खूबसूर सी शक्ल बना के रखते हैं। और देखिए ना पैसे को कैसे दबा रखा है, आप पे 5 पैसा नहीं खर्च करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे भी पैसे को दबा रखा है, तो काफी कंजूस हो सकते हैं, इसलिए कि पामिनाइन के दोनों हाथ खुले रहते हैं, इसलिए वो दबा के रखते हैं। बिल्कुल आपकी, आप में जो खूबी है वो उनकी कमी है, और उनमें जो खूबी है आपकी कमी है। तो वो थोड़े कंजूस हैं, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, काफी आपको कंट्रोल करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, ये आंध्र प्रदेश की है, वो हिंदी भी नहीं बोल पाती है, डिवाइन मास्कुलाइन से मिली तो उनको पेन नहीं हुआ, वो चाहती है वो पेन मेरे को वापस मिले, वो पेन में भी एक मिठास था। तो भाई अगर आपको पेन नहीं हुआ इसका मतलब आपकी अलाइनमेंट चल रही है, खुश हो जाइए। जितनी जल्दी अलाइनमेंट होगी उतनी जल्दी तो आप यूनियन में आओगे, वो पेन दोबारा वापस आ जाएगा, डोंट वरी, इतना रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती, मैंने भी बहुत मुश्किल से समझा क्या बोला उन्होंने। तो एम्पेरियर की एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स। कोई कोई पार्टनर आपके ऐसे ही आपकी जिंदगी से 9-2-11 हो जाएंगे, मुझे दिख रहा है रन कर जाएंगे। आप चेसिंग एनर्जी में आ जाओगे, उन्हें चेस करते रहोगे और वो आपको ऐसे ही रिजेक्ट करते रहेंगे। आज आपके पार्टनर की एनर्जी है तुम मिले गुल खिले और जीने को क्या चाहिए, प्यूरिफिकेशन। भाई अपनी माइंड सोच को
प्यूरिफाई कीजिए, शुद्धता लाइए, माइंड में से गंदगी निकालिए, मन को नियंत्रण कीजिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस।